हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में किसान और मजदूर आंदोलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो हमने अभी तक लूसेंट हिस्ट्री का जो भी क्लास किया है उन सबका अगर वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। किसान और मजदूर आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, इसका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है 1888 में अरव्वीपुरम केरल में किसने अरव्वीपुरम आंदोलन चलाया था? तो अरव्वीपुरम आंदोलन जो है ये केरल में 1888 में चलाया गया था। किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर है? तो ये जो नारा है मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर है, ये दिया गया श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह इसका नेतृत्व किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और ये हुआ था 4 फरवरी 1928 को। किसानों के द्वारा लगान न देने के लिए उस पर ये आंदोलन चला था, और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? पहला फैक्ट्री अधिनियम ये जो है पारित किया गया था 1888 में, और उस टाइम जो शासनकाल था वो लॉर्ड रिपन का था। किसका था? लॉर्ड रिपन का। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में ब्रिटिशों के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो बिरसा मुंडा ने विद्रोह चलाया था ब्रिटिशों के विरुद्ध। तो ये जो है किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वाइकोम सत्याग्रह ये चलाया गया था केरल में, और ये अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध था। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो श्री नारायण धर्म परिपालनम युगम जो आंदोलन था इसके प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। ठीक है, नारायण आ रहा है ना इसमें, नारायण गुरु थे, और ये 1902 से 3 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? 1906 में मुंबई में जो है दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? वी.आर. सिंधे के द्वारा। वी.आर. सिंधे के द्वारा दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज की स्थापना 1910 में की गई थी सतारा में, और ये की गई थी मुकुंदराव पाटिल के द्वारा। मुकुंदराव पाटिल के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल ने एवं शंकर राव जाधव ने जो है इसकी स्थापना की थी बहुजन समाज की सतारा में 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो केरल में 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना ये पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा की गई थी। पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ये इसकी जो स्थापना है ये मुंबई में 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे लाला लाजपत राय,
और प्रथम महासचिव थे वो दीवान चमन लाल थे। कौन थे? दीवान चमन लाल जो वो थे प्रथम महासचिव थे, और प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के, और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट है 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह, इसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, और इसका जो प्रथम सत्र था इसकी अध्यक्षता की गई थी स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 30 जून 1855 को सिंधु कान्हो जो है ये दो भाई थे, इनके नेतृत्व में 30,000 संथालों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें मेजर बरो जो है अंग्रेज कमांडर, इसको हराया था। किसको हराया था? मेजर बरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको बताया था अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी बंबई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा देखिए झारखंड के पक्ष में थे, तब झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था, और वो जो थे झारखंड के पक्ष में थे, और यही कारण था कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था मुंडा विद्रोह ये असफल हो गया था, और बिरसा मुंडा जो है इनकी मृत्यु हो गई, तो उनका आंदोलन असफल हो गया, और झारखंड राज्य की जो स्थापना है उनकी वो अधूरी रह गई थी। इसलिए जब बिहार का विभाजन किया गया था और झारखंड की स्थापना की गई थी, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए ही झारखंड राज्य की जो स्थापना है ये बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर की गई थी 15 नवंबर को। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये 15 नवंबर को क्यों अलग हुआ था? तो बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए ही उनके जन्म दिवस पर 15 नवंबर का डेट रखा गया था। ओके, नेक्स्ट है हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस चीज पर रोक लगाई थी? छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि प्रथा, इसका निषेध अंग्रेजों ने किया था, जिसके कारण जो है कौन सी वो जनजाति थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध वो विद्रोह किया था? तो वो जो जनजाति थी खोंड थी। ठीक है, खोंड जनजाति जो ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध थी। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1919 में। व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी इन्होंने मिलकर के किया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना, और इसके जो सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे वो M.N. रॉय थे। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार, ठीक है, नडार के द्वारा जो है ये तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के लिए। कब हुआ था? 1899 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? रामोसी कृषक जत्था जो है ये स्थापित की गई थी 1879 में महाराष्ट्र में, और ये किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था स्थापित की गई थी महाराष्ट्र में 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, नाई धोबी बंद जो है ये सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में
चलाया गया था। नाई धोबी बंद जो है ये सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में कहाँ चलाया गया था? किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ये हुआ था 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह नहीं है ये, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है, ये 1820 में हुआ था। और वैसे भी मुंडा विद्रोह का जो काल है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1895 से चला था ये 99 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि तीन कठिया प्रणाली से संबंधित है। तीन कठिया प्रणाली क्या था? तो 3/20 भूमि का 3/20 भाग होता था। इस पे नील की खेती के लिए किसानों को जो है मजबूर किया जाता था, जिसकी वजह से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान महाविद्रोह बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था उसको उलगुलान महाविद्रोह भी कहते हैं, और ये किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा जी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? मोपला आंदोलन ये हुआ था केरल में, मालाबार केरल में हुआ था 1921 में। नेक्स्ट है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक है ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह, वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह जो है किसका विद्रोह था? तो ये गारो का विद्रोह था, जिसको करम शाह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह को किसने चलाया था? करम शाह ने, उनके नेतृत्व में चलाया गया था, और ये गारो का एक विद्रोह था, गारो जनजाति थी। नेक्स्ट है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई थी वो भील विद्रोह था। भील विद्रोह 1812 में महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? नील आंदोलन जिसका जमकर के समर्थन किया था हिंदू पैट्रियाट ने, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जो इसके संपादक थे। नील आंदोलन जो है ये बंगाल के नदिया जिले में चला था, और कब चला था? 1859 से 60। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र था किसका? तो सहजानंद सरस्वती जो ये किस क्षेत्र से थे? तो सहजानंद सरस्वती थे बिहार क्षेत्र से थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से थे। स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। सो ए का 4, बी का 3, डी का 2 और सी का 1। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो कानपुर से प्रकाशित किया गया वो कौन सा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? तो वो था प्रताप। कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप नाम था। नेक्स्ट है, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? तो मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था ई.वी. रामास्वामी ने 1925 में। तो ई.वी. रामास्वामी का लोकप्रिय नाम क्या है? पेरियार, यानी कि महान आत्मा। पेरियार किसका लोकप्रिय नाम है? ई.वी. रामास्वामी नायकर का। नेक्स्ट है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी आंदोलन जो है ये 1916 में टी.एन. नायर, सी.एन. मुदालियार, पी. त्यागराजन चट्टी, इन लोगों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना की थी जस्टिस पार्टी आंदोलन की मद्रास में 1916 में। तो इससे संबंधित कौन नहीं है? ज्योतिबा फूले जी जो है इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ कड़गम जो है ये तमिलनाडु की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जिसके संस्थापक अन्नादुरै
नेक्स्ट है सुमेलित करना है, संस्था है और उसके संस्थापक हैं दलित वर्ग मिशन समाज। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी वी.आर. सिंधे के द्वारा। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में स्थापना किया गया था वी.आर. सिंधे के द्वारा। बहुजन समाज 1910 में इसकी स्थापना मुकुंदराव पटेल ने की थी। ये हमने पढ़ा, ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हमने। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ यानी कि हरिजन सेवा समाज, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के जो मुखिया थे वो थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। नेक्स्ट निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयासों से जो है इसकी स्थापना हुई थी। इससे जो संबंधित नहीं है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में कौन से सही सुमेलित है? आंदोलन है और उससे संबंधित व्यक्ति है। चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है ये। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये गलत है। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो सत्याग्रह चला था आंदोलन, ये मोरारजी देसाई से संबंधित नहीं है, महात्मा गांधी होगा इसका आंसर। सो हमारा जो सही सुमेलित है वो 1 और 3 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान होने के बाद ब्रिटिश जो थे ये सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो जनजाति था खासी। कौन था? खासी जनजाति। खासी जनजाति के संपर्क में आए थे वो। नेक्स्ट है 1930 के दशक के आरंभ में कथन और कारण है भारतीय राष्ट्रीय लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव जो है ये कम हो गया, क्योंकि श्रमिक नेता जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह, और इन सब का सही कालानुक्रम क्या है वो बताना है। तो नील विद्रोह मैंने आपको बताया कि नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 तक चला था। संथाल विद्रोह 1855 से 56। दक्कन जो दंगा है ये 1878 में चला था। और सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई है, तो ये 1857 की क्रांति है। अब इसका कालानुक्रम बताइए। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा? संथाल विद्रोह जो ये सबसे पहले होगा 2। उसके बाद सिपाही विद्रोह 1857, संथाल विद्रोह 1855, फिर आता है सिपाही विद्रोह 1857, तो 2 के बाद 4 हो जाएगा। फिर है नील विद्रोह 1859, उसके बाद दक्कन दंगा 1878। 2 4 1 3। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2 4 3 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विद्रोह है और उसके क्षेत्र हैं। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। पावना विद्रोह जो है ये हुआ था बंगाल में। एका आंदोलन अवध में चला था। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो ये बिहार, उस टाइम झारखंड बिहार का पार्ट था। सो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वी.आर. अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की वो बताना है। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जी ने की। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इसकी स्थापना भी जो है बी.आर. अम्बेडकर ने की है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अनुसूचित जातीय संघ 1942 में इसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। तो ये सारे जो पार्टी हैं, एसोसिएशन है, इन सब की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है भील सेवा मंडल, जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी। ये किसने की थी? भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी अमृतलाल विट्ठल दास ने। अमृतलाल विट्ठल दास ने। अमृतलाल विट्ठल दास, इनको ठक्कर बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो ठक्कर बप्पा का नाम में भी क्वेश्चंस में देखा होगा आपने, तो उनका रियल नाम क्या है? अमृतलाल विट्ठल दास। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1955 में। नेक्स्ट है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है ये महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया है? तो बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बड़ौदा के महाराज ने इनका सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है वो बताना है। अम्बेडकर ने मूकनायक मराठी साप्ताहिक, बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। सही है ये। उन्होंने कुआं एवं तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार वावड़ी सत्याग्रह चलाया था। ये भी सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। ये कथन भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 जो चला था, इसको चलाया था। तो बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में जो ये सारे ही कथन सही हैं। उन्होंने मराठी साप्ताहिक के मूकनायक और मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत इसका संपादन किया था। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने का जो अधिकार है इसको सुनिश्चित करने के लिए महार वावड़ी सत्याग्रह चलाया था। ये भी सही है। बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने संघर्ष किया। पार्वती मंदिर सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, ये सब जो है उन्होंने चलाए थे। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे ही जो कथन है वो सही हैं बी आर अम्बेडकर। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चंस देख लेंगे किसान और मजदूर आंदोलन के। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।